bet this $1 million and whichever one of them I find last keeps it. कोई लुका छिपी के लिए 8 करोड़ बांट रहा है तो कोई पॉडकास्ट के नाम पर खुद का मजाक बना रहा है। ये YouTube की दुनिया है साहब, यहाँ व्यूज के लिए कुछ भी हो सकता है। वरना आप ही सोचो, नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के विजेता अभी और न्यू एक मामूली ट्रैवल ब्लॉग से पॉलिटिक्स की बातें क्यों करते? लोगों का तो ये भी मानना है कि ये सब एक सोची समझी चाल है, क्योंकि फैक्ट भाई आपके सामने इनकी ऐसी एक कंट्रोवर्सी लेकर आया है जिसे देख आप खुद कहना कि क्या सच में ऐसे कंटेंट से फर्क पड़ता है। हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका चहीता फैक्ट भाई, और जहाँ डम क्रिएटर्स का नाम लिया जा रहा है वहीं मल्हान परिवार कैसे पीछे रह जाएगा। पर आज फुकरा और ट्रिगर्ड को छोड़ इनके उस सदस्य की बात होगी जो पहले किचन चैनल चलाता था, पर व्यूज की कटौती के कारण अब ब्लॉगर बन चुका है। अब वो कौन है, आइए जानते हैं। नंबर 1, लॉर्ड या जोकर। 31,000 पोस्ट, 2.6 मिलियन फॉलोअर्स और 311 फॉलोइंग। पुनीत सुपरस्टार की जिंदगी इन्हीं आंकड़ों में घूमती है, लेकिन पुनीत की पहचान तो ये भी है। पर भाई लोग, इंटरनेट पर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो मीम बनाते हैं और दूसरे जो मीम बनने आते हैं। पर अगर आप पुनीत सुपरस्टार मीम्स टाइप करोगे तो आपको भर भर के इनके अतरंगी डायलॉग्स मिल जाएंगे। बाबू 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 आपने थाना थाया, चुप कर बे कुत्ते। मगर उनकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से बिग बॉस OTT सीजन 2 तक पहुंचे थे। हालांकि वहां वो टिक नहीं पाए, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। इनकी डिमांड इतनी बढ़ी कि इन्हें एडवर्टीजमेंट में भी काम करने का मौका मिला। इसके अलावा आप जानते ही हो कि कैसे बिग बॉस के बाद पुनीत सुपरस्टार हर दूसरे पॉडकास्ट में नजर आते गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुनीत जानते हैं कि लोग उन्हें बस एक जोकर समझते हैं? सारी उम्र में जोकर जब या फिर वो भोले वाले से जीव हैं? वेल, इसका एक सीधा जवाब है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पुनीत शायद जानते हैं कि लोग उनकी वीडियो सिर्फ और सिर्फ हंसने के लिए ही देखते हैं, और इसीलिए यूट्यूबर्स पर वो सिर्फ फनी वीडियोस बनाते हैं जिससे कि उनका मजाक उड़ाया जाए। नंबर 2, एक यूट्यूबर ऐसा भी। इंडिया में कोविड 2020 में आया था, लेकिन असल खतरनाक महामारी 2022 में शुरू हुई, जिसका नाम शिफाली पांडे है, और इस महामारी के शिकार 60 लाख से भी ज्यादा लोग हुए हैं। फैक्ट भाई के साथ आपने भी इनके विवाह वाले वीडियो तो देखे ही होंगे। अगर आपको भी हंसी से ज्यादा इनके वीडियो क्रिंज लगते हैं तो रुक जाओ, इनकी चैनल पर एक यूट्यूब शॉर्ट को 108 मिलियन व्यूज मिले हैं। और तो और ऐसा ही क्रिंज कंटेंट पूरी फैमिली बनाती है। आखिर इनकी ऑडियंस है कौन सी? क्या सच में लोग इन्हें पसंद करते हैं? उनके वीडियो के कमेंट पढ़कर तो मामला उल्टा लगता है। तो फिर लोग इन्हें क्यों देखते हैं? शायद इसलिए क्योंकि लोगों को इनकी ब्लैक लिपस्टिक पसंद आई होगी। इनके पागलपन को देख फैक्ट भाई तो इतना ही कहेगा कि ये वीडियो तो अच्छे बनाते हैं, लेकिन बस उन्हें अपलोड नहीं करना चाहिए। और शायद ऐसा ही इन्हें कई लोगों ने कहा भी होगा, क्योंकि ये अपने व्लॉगिंग के लिए भी काफी फेमस हैं। मतलब अगर क्रिंज रील्स में करियर ना बने तो ना सही, पर पैसे आते रहने चाहिए। नंबर 3, एलियंस होते हैं? ये पक्का पिटेगा एक दिन। लोग बियर बाइसेप्स के हर दूसरे पॉडकास्ट पर यही कहते हैं। हालांकि उनके पॉडकास्ट को लेकर इंटरनेट पर कई मीम्स वायरल हुए हैं, जिनमें से कई मीम्स पर तो खुद रणवीर अलावदिया ने भी रिएक्शन दिया है। पर शायद रणवीर को उन मीम से इतना फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि अब उनके पॉडकास्ट पर विकास, दिव्यकृति से लेकर अभिजीत छाबड़ा जैसे लोग आ चुके हैं। मगर जिस भोली सी पर्सनैलिटी का प्रचार रणवीर कर रहे हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल उनके दोगले होने का राज लोगों ने कई सालों पहले ही फोड़ दिया था। हुआ यूं कि एक दिन रणवीर ने आमिर खान के खिलाफ आवाज उठाई और बताया कि आमिर ने अपनी बॉडी स्टेरॉइड से बनाई है। Khan is putting some kind of substances inside his body. He's definitely using some kind of anabolic steroids or something. मगर कुछ सालों बाद जब रणवीर उन्हें मिले तब वो आमिर की तारीफ कर रहे थे। यानी इनके खाने के और दिखाने के दांत अलग है बॉस। ऐसी बेतुकी बात उन्होंने जोमेटो के फाउंडर के साथ भी की थी। अब लोगों के लिए ऑर्डर्स पहले से ही कौन तैयार रखता है? रणवीर भाई थोड़ा तो हेजिटेट कर लेते। नंबर 4, मिस्टर बीस्ट की दादागिरी। मिस्टर बीस्ट 8 करोड़ की रकम उन्हें दे रहे थे जो लपा छुपी में जीत जाएगा। इस कंपटीशन के लिए 10 टॉप यूट्यूबर्स ने हिस्सा लिया था। पर क्या सच में मिस्टर बीस्ट जैसे दिखते हैं उतने दानवीर हैं? ताकि जब हम बचपन में अपना लप्पा छुपी खेलते थे, हमें इनाम तो दूर, लेट जाने पे मम्मी की मार अलग से पड़ती थी। खैर, मिस्टर बीस्ट को एक्सपोज खुद उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली एक यूट्यूबर ने किया था। रोसन्ना पसीनो बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरह छुपी थी और आखिरी 3 तक पहुंची, लेकिन फिर वो पकड़ी गई। अब रोसन्ना का कहना है कि मिस्टर बीस्ट ने वीडियो में कुछ और ही बताया है, जिसमें वो आखिरी 3 तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ऐसी बेवकूफी करने के बावजूद कई लोग इंडिया में मिस्टर बीस्ट की वाहवाही करते हैं। लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं कि जब की सीरीज वर्सेस मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर काउंट की जंग छिड़ गई, तब लोग इंडिया को छोड़ मिस्टर बीस्ट को जिताना चाहते थे। यानी गजब की देशभक्ति है, राइट? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नंबर 5, फैमिली टाइम।
फैमिली एक लेकिन चैनल 4 बड़ी नाइंसाफी है। इसी नाइंसाफी को मलान परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इस फैमिली में आपको सब मिलेगा। कोई गेमिंग कर रहा है, कोई चैलेंजेस कर रहा है, तो कोई प्रैंक्स बना रहा है, मगर अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो है डिम्पल मलान की चैनल पे, जो शुरू तो एक कुकिंग चैनल के नाम से हुई थी। स्वागत है आपका डिम्पल्स किचन में। लेकिन व्यूज की कटौती की वजह से वो व्लॉगिंग चैनल में तब्दील हो गई। और उससे भी बड़ा मजाक तो ये है कि आंटी ने चैनल व्लॉगिंग का तो बना लिया, लेकिन उनके थंबनेल पे बच्चों के अलावा किसी की शक्ल नहीं मिलेगी। अब क्या ये सोची समझी व्यूज कमाने के लिए चाल है? क्योंकि जहाँ कई लोगों के लिए मिलियन फॉलोअर्स पहुँचना भी एक सपना होता है, वहीं आंटी के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसके जवाब का तो नहीं, पर एक बात तो पक्की है कि अभिषेक और निश्चय को कोई PR टीम की जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि उनकी माँ ही उनके लिए सबसे बड़ी मार्केटिंग टीम है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6, नेशनल क्रिएटर्स ऑफ द ईयर। जो इंसान आज 2018 में ट्रैवल और क्यूरियोसिटी वीडियोस बनाता था, क्यों वो अचानक सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अभी एंड न्यू गवर्नमेंट की दिखाई किसी राह पर चल रहे हैं? इसका जवाब फैक्ट बाय दे उससे पहले आइए अभी और न्यू के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। आज भले ही इन्हें PM के हाथों कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, लेकिन एक समय एक खुद गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के जुर्म में एक्सपोज हो चुके थे। बात है तब की जब उन्होंने UK में पढ़ती रश्मि सामंत के सपोर्ट में आवाज उठाई। असल में रश्मि सामंत को ऑक्सफोर्ड वालों ने प्रेसिडेंट के पोस्ट से फायर कर दिया था, जहां अभी और न्यू के हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो हिंदू थी। भारत की एक लड़की को स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। रीजन? क्योंकि वो एक हिंदू है। असलियत ये थी कि रश्मि ने कई रेसिस्ट आर्टिकल पब्लिश किए थे। अब चलो इक्का दुक्का कंट्रोवर्सी तो सभी को अलाउड है, पर इनके गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा फैलाने का क्या? तो देखिए, आज भारत में हर दूसरे दिन नया लॉ या नए विषय पर चर्चा हो रही है, जिसके साथ कम्युनिटी के बीच भी तनाव बढ़ते जा रहे हैं। इसमें लोग एक दूसरे से नहीं, अपने मोबाइल फोन से जुड़े हैं, और उसमें जब अभी और न्यू जैसे अच्छे क्रिएटर सच्चा ज्ञान दें तो बुराई क्या है? यानी इन्हें डम समझने वाले ही शायद उस कैटेगरी का हिस्सा होंगे। मतलब सच में फर्क पड़ता है। नंबर 7, व्लॉगिंग वाले लोग। सौरभ जोशी एक ऐसे व्लॉगर हैं जिन्हें सिर्फ घर से ही व्लॉग करना चाहिए, या फिर कभी उनकी गाड़ी तालाब में फंस जाती है, कभी सुपर कार का टायर निकल आता है, तो कभी एलियन पीयूष को पकड़ के ले जाता है। पर शायद ये सब उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि उनके 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये सारे सौरभ जोशी ब्लॉग देख ही ऐसे कंटेंट के लिए रहे हैं, लेकिन उनमें से सारे सौरभ को देखने नहीं आते। ना, इस ब्लॉगिंग चैनल का असली सुपरस्टार सौरभ का छोटा भाई पीयूष है। चाहे दुनिया को लगता है कि सौरभ जोशी सिर्फ अपने छोटे भाई की वजह से फेमस हुए हैं, पर असल में सौरभ पीयूष से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इतना कि पीयूष की गेमिंग चैनल अच्छे से शुरू हो, इसके लिए सौरभ ने 5 लाख का सेटअप डलवाया था। ये भाईचारा नहीं तो और क्या है? लेकिन इसी सब के बीच सौरभ को एक कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा था। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता। और खुद की इतनी तारीफ के बदले सौरभ को काफी ज्यादा हेट मिला, इतना कि लोगों ने सौरभ के पुतले तक जला डाले। यानी व्लॉगिंग करो मगर लिमिट में। नंबर 8, फिटनेस गुरु। मैगी खाओ बॉडी बनाओ, ये मंत्र खुद बाबा तरुण गिल ने दिया है। रोटी खाओगे बॉडी बन जाएगी। रोटी में होता है व्हीट, व्हीट मींस ग्लूटेन। रोटी से बेटर मैगी, जिसे अगर ना मानो तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन ना सिर्फ मैगी, पर तरुण ने अपने व्यूअर्स को बॉडी बनाने के लिए शराब पीने की भी अनुमति दे रखी है। अब अगर कोई इंसान ऐसी वीडियो बनाएगा तो उसका रोस्ट होना तो बनता है, राइट? इसीलिए कैरी मिनाटी ने बिना किसी देरी के तरुण पर रोस्ट वीडियो निकाला था। नहीं बनती बॉडी बिना लिए पिल, मैदान में उतर रहे हैं तरुण गिल। पर भाई लोग, तरुण पहले से ही ऐसे नहीं थे। 2015 में अपनी चैनल की शुरुआत करने के बाद वो लोगों को सही डाइट और फिटनेस सिखाते थे, मगर लालच जाग गई पैसों की और वो कर गए एक बड़ी गलती, चोरी। जी हाँ, तरुण गिल ने 18 लाख रुपयों की चोरी की है। ये तब हुआ जब तरुण गिल एक फिटनेस शो बना रहे थे और जज के तौर पर साहिल खान को लिया गया। हालांकि शो कभी जाहिर में रिलीज नहीं हो पाया, लेकिन जो पैसे पार्टिसिपेंट्स ने भरे थे वो लेकर तरुण रफू चक्कर हो गए। जब कंट्रोवर्सी बढ़ गई तब जाकर तरुण का शो यूट्यूब पर रिलीज हुआ। मतलब पहले जेन्युइन एडवाइजर, फिर एक छपरी यूट्यूबर और बाद में एक स्कैमर। शायद इसीलिए आज तरुण गिल की फिटनेस एडवाइस हर दूसरा सिर्फ हंसने के लिए सुनाता होगा। तो भाई लोग, चाहे इन क्रिएटर्स ने एक समय पर डमगिरी का प्रदर्शन किया है, लेकिन सभी यहाँ आपको एंटरटेन करने के लिए ही आए हैं, तो किसी को हेट मत करना। पर हाँ, इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज को जानना चाहते हो तो इस आई बटन पर अभी क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।